एक भयानक प्लेन क्रैश, चारों तरफ सिर्फ लाशें, टूटा हुआ मलबा और उफनता हुआ समुद्र। तभी उसी मलबे के बीच से एक लड़की जिंदा निकलती है। जिस टापू पर वो फंसी थी वहां ना कोई रास्ता था, ना कोई इंसान, ना कोई मदद, सिर्फ डर, भूख और प्यास। दिन में जलती धूप उसकी चमड़ी को जला रही थी और रात में ऐसा सन्नाटा उतर आता था कि उसे लगता कोई अंधेरे में उसे देख रहा है। पानी हर तरफ था, लेकिन एक बूंद पीना मौत को बुलाने जैसा था और खाना पाने के लिए उसे अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती थी। हर रात मौत उससे फुसफुसा कर कहती, आज नहीं बचेगी, लेकिन वो टूटी नहीं, क्योंकि जिंदा रहने की जिद हर डर से बड़ी थी। ये कहानी है उस लड़की की जिसने 272 दिनों तक मौत को हर रोज हराया। तारीख थी 28 मार्च 1972। दोपहर के ठीक 5:15 बजे थे। अमेरिका के बीवरटन, ऑरेगन के रनवे पर एक छोटा प्राइवेट विमान सेस्ना 195 खड़ा था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर N938A था। ये विमान सिर्फ एक मशीन नहीं था, बल्कि एक खुशहाल परिवार की सवारी था। विमान के मालिक और पायलट विलियम्स कॉकपिट में बैठे थे। उनके बगल में उनकी पत्नी विक्टोरिया थी और पीछे की सीट पर उनकी 23 साल की बेटी ओलिविया बैठी थी। उनका प्लान बहुत सिंपल था। उन्हें सैन फ्रांसिस्को जाना था, जो वहां से करीब 550 मील दूर था। मौसम थोड़ा खराब था और आसमान में घने बादल छाए हुए थे, लेकिन विलियम्स एक अनुभवी पायलट थे और उन्हें पूरा भरोसा था कि वो हालात संभाल लेंगे। ओलिविया खिड़की से बाहर आसमान को देख रही थी और सफर को लेकर उत्साहित थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उड़ान उनकी आखिरी उड़ान बनने वाली थी। टेक ऑफ के लगभग 35 मिनट बाद ही विमान तट के पास एक भयानक तूफान में फंस गया। बादल इतने घने थे कि आगे कुछ की साफ दिखाई नहीं दे रहा था। एटीसी ने रेडियो पर विलियम्स को रास्ता बदलने का आदेश दिया। उन्हें कहा गया कि वे हेडिंग 240 पर टर्न लें ताकि तूफान से बाहर निकल सकें। विलियम्स ने निर्देश का पालन किया और विमान को मोड़ दिया। लेकिन यही वो पल था जब किस्मत ने अपना खेल खेला। जैसे ही विमान ने रास्ता बदला, उनका जीपीएस सिग्नल अचानक बंद हो गया। रेडियो पर सिर्फ स्टैटिक नॉइज यानी तेज खराशट सुनाई देने लगी। घने बादलों और कोहरे के बीच विलियम्स को यह एहसास ही नहीं हुआ कि वे जमीन छोड़कर अब गहरे प्रशांत महासागर के ऊपर आ चुके हैं। दिशाओं का अंदाजा पूरी तरह खो चुका था। 1 घंटा बीतते बीतते फ्यूल वार्निंग की लाल बत्ती जल उठी। कॉकपिट के अंदर डर का माहौल बन चुका था। पीछे की सीट पर बैठी ओलिविया सहमी हुई थी और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। तभी अचानक विलियम्स जोर से चिल्लाए, आई सी लैंड, प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी लैंडिंग। उन्हें नीचे कुछ दिखाई दिया था, लेकिन वो कोई एयरपोर्ट नहीं था। नीचे सिर्फ नुकीली चट्टानें थीं और उनके चारों तरफ उफनता हुआ समुद्र था। ओलिविया ने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। विक्टोरिया की आंखों में डर साफ झलक रहा था। अगले ही पल ठीक 1:12 पर एक जोरदार धमाके के साथ विमान उस सुनसान टापू पर क्रैश हो गया। आवाज इतनी भयानक थी कि मानो पूरी धरती कांप उठी हो। हादसे के तुरंत बाद वहां सिर्फ एक भयानक सन्नाटा छा गया। इस सन्नाटे को सिर्फ समुद्र की लहरों की दहाड़ तोड़ रही थी। कुछ देर बाद ओलिविया को होश आया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। उसके शरीर पर कई जगह गहरे कट थे और खून बह रहा था। आंखें धुंधली थीं और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो दर्द से कराहते हुए आसपास देखा। प्लेन का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक चुका था। सीटें टूट चुकी थीं और चारों तरफ मलबा फैला हुआ था। ओलिविया लड़खड़ाते हुए, किसी तरह खुद को संभालते हुए कॉकपिट की तरफ बढ़ी। हर कदम पर दर्द उसकी हड्डियों में उतर रहा था, लेकिन उसे सिर्फ अपने मम्मी पापा की चिंता थी। जैसे ही उसने कॉकपिट के अंदर झांका, उसकी रूह कांप गई। सीट बेल्ट से बंधे हुए उसके माता पिता विलियम्स और विक्टोरिया बिल्कुल शांत थे। उनकी आंखें बंद थीं और शरीर में कोई हरकत नहीं थी। ओलिविया का खून जम गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कुछ पल तक बस उन्हें देखती रही, यकीन ही नहीं कर पा रही थी। अगले ही पल उस सुनसान टापू पर एक ऐसी चीख गूंजी जिसने आसमान को भी चीर दिया। ओलिविया पागलों की तरह रोने लगी। मौत का ये ठंडा और क्रूर सच उसकी आंखों के सामने था। वो वहीं बैठकर घंटों तक रोती रही, सदमे में जमी हुई, टूटी हुई, अकेली। सूरज ढलने लगा था और गर्मी बढ़ती जा रही थी। ओलिविया को समझ आ गया कि बॉडीज को इस तरह खुले में छोड़ना ठीक नहीं होगा। उसे अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लेना पड़ा। अपने कांपते हाथों से प्लेन के टूटे हुए धातु के टुकड़ों की मदद से उसने रेत खोदना शुरू किया। ये काम किसी नर्क से कम नहीं था। वो रोती, बिलखती और बार बार रुक जाती।
हाथ छिल गए थे और शरीर में ताकत नहीं बची थी। फिर भी वो खुद को मजबूर करती रही। 2 पूरे दिन लग गए। आखिरकार उसने अपने माता पिता को उसी सुनसान टापू पर दफना दिया। कब्र के ऊपर 2 लकड़ी के क्रॉस बनाकर उसने गाड़ दिए। अब ओलिविया पूरी तरह अकेली थी, विशाल समुद्र के बीच एक सुनसान टापू पर, जहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, जहां कोई मदद नहीं थी, जहां सिर्फ वो थी और उसका डर। उसके जीवन का असली संघर्ष अब शुरू हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ओलिविया की ये सर्वाइवल स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर या देश से देख रहे हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अब वापस चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। तीसरा दिन सूरज की पहली किरण के साथ एक नई मुसीबत लेकर आया। ओलिविया की आंख खुलते ही उसका गला सूख कर लकड़ी जैसा महसूस हुआ। प्यास से जीभ तालू से चिपक गई थी। प्लेन से जो थोड़ा बहुत पानी और सोडा मिला था अब वो खत्म होने की कगार पर था। चारों तरफ सिर्फ अथाह समुद्र फैला हुआ था, अरबों गैलन पानी, लेकिन पीने लायक एक भी बूंद नहीं। दोस्तों, आगे कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए स्टोरी का पूरा वीडियो मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। वहां क्लिक करके आप पूरी कहानी देख सकते हो। और हां, ऐसी ही पूरी सर्वाइवल स्टोरीज के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।